वो जो एवरीथिंग वाज अबाउट पीस, लव, फ्रेंडशिप, पर वापस वो सब पहले अब्सर्डिटी की तरफ गिर रहा है, टूट रहा है, खत्म हो रहा है। नो मोर पीस, लव एंड फ्रेंडशिप आई थिंक, बिकॉज इस हफ्ते में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई डोंट नो नेक्स्ट हफ्ते क्या होगा नेक्स्ट। सो अगर आपने देखा होगा ना कि राइट जो है वो बहुत यूनाइटेड होता है, बिकॉज दे आर यूनाइटेड बाय बिगेटरी। आप कभी गाड़ी वाले से नहीं बोलोगे जो सड़क पे रोक के गाड़ी ट्रैफिक खराब कर रहा है, नहीं, वो सही कर रहे हैं यार, वो कहाँ जाए बेचारा, पार्किंग दो ना, पार्किंग तो बेचारे को। पर तू साले रेडी कैसे लगा रहा है, इसका तोड़ दो, इसका घर भी तोड़ दो, अभी घर भी नहीं जा पाएगा, इसकी रेडी भी तोड़ दो, फिर इसके जो स्लम में अगर ये कहीं रह रहा है तो इसका स्लम भी तोड़ दो। पूरा जो लेफ्ट है इट्स वाज सपोज्ड टू बी कि वी आर यूनाइटेड। हम सबके अपने अपने डिफरेंसेस होंगे पर्सनल छोटे मोटे, बट जो ग्रेटर कॉज है वो सेम है, तो वी आर यूनाइटेड। पर ऐसा होता ही नहीं। फिर हर कोई लगा रहता है अच्छा एक्चुअली यू आर नॉट लिबरल इनफ। आई थिंक दिस इज अ वेरी इंडियन थिंग कि हमको हर चीज के अंदर ना घूम फिर के वही करना होता है, मैं बड़ा तू छोटा। हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और एपिसोड में हिंदी घटना के। आई नो लॉन्ग टाइम नो सी, मैं कहाँ था, क्या कर रहा था, काफ़ी बिजी चल रहा था स्केड्यूल, बिकॉज आई डोंट नो, मेरा काफ़ी टाइट चल रहा था, हाल ख़राब थे। एक नया एडिशन हुआ है मेरे जीवन में, वो है जिम। सो अब हमने वर्कआउट करना चालू कर दिया है, तो वैसे ही जो बचे कुछ 4-5 घंटे हमें पूरे दिन में मिलते थे अपने लिए, उसमें भी हमने जिम डाल लिया है। तो वहाँ भी बहुत टाइम चला जाता है, तो क्या करें, सेहत का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। तो और थोड़ा समय कम मिलता है अपने लिए, बट हाँ, काविश जारी है, कोशिश हमारी से जारी है लगातार नए वीडियोस बनाने की, और इसलिए आज हम 1 या 2 वीडियो शूट करके ही उठेंगे। सो जो आज का हमारा वीडियो है उसकी थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दूँ उसके बारे में, कि आज हम देख रहे हैं अपनी दुनिया के आसपास क्या चल रहा है वर्ल्ड में। फिर से इतने सालों का शांति जो था, इतने सालों का पीस था। अभी 15 साल पहले हम फेसबुक पे वो वाले मीम्स डालते थे जिसमें सब लोग ऐसे हार्ट बना रहे होते थे अपने हाथों से, और सबको जो एवरीथिंग वाज अबाउट पीस, लव, फ्रेंडशिप, पर वापस वो सब पहले अब्सर्डिटी की तरफ गिर रहा है, टूट रहा है, खत्म हो रहा है। नो मोर पीस, लव एंड फ्रेंडशिप आई थिंक, बिकॉज इस हफ्ते में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई डोंट नो नेक्स्ट हफ्ते क्या होगा। नेक्स्ट हफ्ते क्या 2 बड़ी कंट्रीज वॉर पे होंगी, 2, 3, 4, आई डोंट नो कितनी सारी बड़ी कंट्रीज साथ में वॉर पे होंगी। हम वहाँ पे क्या कर रहे होंगे, मैं हम कहाँ होंगे, और ये हमें कैसे फ़र्क पड़ेगा तो, क्योंकि बहुत पास है ईरान। तो इस पूरे वॉर, और जो हमने देखा इजराइल ने करा फ़लस्तीन में, गाज़ा में करा, उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक किताब पढ़ी थी कुछ समय पहले। तो उस किताब से अब बहुत चीज़ें समझ आई, बहुत चीज़ें देखने का नज़रिया बदला। तो आज मैं अब आप सबके साथ साझा करूँगा कि आपको ये ग्राफिक नॉवल क्यों पढ़नी चाहिए, और इससे आपका दुनिया देखने का नज़रिया कैसे बदल सकता है, कैसे आपको एक इफ़ेक्ट पड़ेगा आपके जीवन पे इस किताब से। बहुत फेमस ग्राफिक नॉवल है, सभी लोग इसके बारे में बात करते हैं, बहुत बड़ी क्लासिक्स में है। आई थिंक लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये आइडिया डालना कि ग्राफिक नॉवेल्स कैन बी सीरियस लिटरेचर, बिकॉज बहुत सारे लोग ग्राफिक नॉवेल्स को कॉमिक बुक्स की तरह ट्रीट करते थे, बट ग्राफिक नॉवेल्स आर फुल ऑन नैरेटिव, मतलब पूरा एक कहानी होती है, नैरेटिव होता है, वो पूरा आर्ट है अपने आप में। बट पीपल यूज्ड टू कंसिडर देम एज कॉमिक बुक्स। कॉमिक बुक भी आर्ट है, बट ग्राफिक नॉवेल्स को आप कॉमिक बुक्स में नहीं डाल सकते हैं। दोनों बहुत कॉन्ट्रास्टिंग, 2 अलग अलग दुनिया है, ग्राफिक नॉवेल्स और कॉमिक्स। तो इस किताब में शायद मेरे हिसाब से बहुत बड़ा हाथ रहेगा। और भी हैं, जैसे वो डीसी की एक है वॉचमैन, या फिर समथिंग वॉच डॉग्स, ऐसे करके नाम है ना, मैं उसका नाम भूलिया, उस पर शो भी आया था बहुत अच्छा एक डीसी का, द वॉचमैन शायद ऐसा करके कुछ नाम है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट था जिसने ग्राफिक नॉवेल्स और कॉमिक्स के बीच में डिफरेंस अच्छा क्रिएट करा। जेरूसलम नाम की एक किताब है, उसका बहुत अच्छा था। वो जो ऑथर हैं उनके और भी ग्राफिक नॉवेल्स हैं, परसेपोलिस हो गया। तो ये सब किताबें हैं जिन्होंने ग्राफिक नॉवेल्स और कॉमिक के बीच में एक अच्छा डिफरेंशिएशन क्रिएट करा।
उसी में ये लीडिंग किताबों में है, बहुत ज़्यादा अवार्ड जीते हैं, बहुत ज़्यादा इस किताब के पास अक्लेम है। मेरे क्रिटिसिज्म से ना इस किताब को कोई नुकसान होगा, मेरी तारीफ से ना इस किताब को कोई फ़ायदा होगा, बिकॉज ये है ही अपने आप में इतना महान लिटरेचर। मैं जिस किताब की बात कर रहा हूँ उसका नाम है माउस, MAUS, नॉट MOUSE, पर बात सेम है, वो जर्मन में लिखा हुआ है माउस। तो माउस का मतलब होता है चूहा, और ये किताब है जर्मनी में जब वर्ल्ड वॉर 2 से पहले, मतलब वो पूरा टाइम पीरियड जब एंटीसेमिटिज्म जर्मनी में एकदम पीक पे चला गया था, मतलब एंटी जू आइडियोलॉजी, वो जो नाजीज्म पूरा ऐसे पीक पे चला गया था, हिटलर का अपराइजिंग, और उस समय पे जूस का लाइफ कैसे इफेक्ट हुआ जर्मनी में, पोलैंड में, हंगरी में, और मतलब वो जर्मनी के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज थे, रशिया और इस सब में, यहाँ पे भी जूस मेजोरिटी थी, मतलब यूरोप में, उन सब का कैसे लाइफ इफेक्ट हुआ, कंसंट्रेशन कैंप्स में लाइफ कैसी थी, ऑशविट्स कंसंट्रेशन कैंप्स में हालात कैसे थे। सॉरी फॉर बुचरिंग द नेम, बट आउशविट्स आउशविट्स जो पोलैंड में एक कंसंट्रेशन कैंप था जर्मनी का, उसमें किस तरह के हालात थे। तो और उस इंसिडेंट ने, उस कुछ सालों के इंसिडेंट ने एक पूरी कम्युनिटी को, पूरी कौम को, कई मिलियन लोगों की कम्युनिटी को कैसे इफेक्ट करा, और कैसे वो जनरेशनल ट्रॉमा बन गया, जो देखने में ऐसा लगा था ठीक है कुछ लोगों के साथ हुआ, बहुत ठीक तो नहीं है, पर बहुत लोगों का था कि चलिए कुछ लोगों के साथ हुआ, उबर आएंगे, उनको एक अच्छा लाइफ, अमेरिका चले जाएंगे, इसराइल बन गया, फिर यूरोप में कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे और चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। बट कैसे वो एक्चुअली जनरेशनल ट्रॉमा बन गया, जो आज तक भी निकल के दिख रहा है हमें। ये किताब लिखी है आर्ट स्पीगलमैन ने, आर्ट स्पीगलमैन, उनका नाम ही आर्ट है। तो ये उनकी पिताजी की कहानी है, उनकी माताजी की कहानी है, और उनकी कहानी है। तो ये बड़ा, एक तो उसका नैरेटिव बहुत इंटरेस्टिंग है लिखने का तरीका, कि आप 2-3 टाइमलाइन फॉलो कर रहे हैं। एक है उनके पापा का जवानी और जब वो कंसंट्रेशन कैंप में थे, फिर आर्ट की खुद की ज़िंदगी, उनके पिताजी, आर्ट के पापा और उनके रिश्ते, आर्ट के रिश्ते, आर्ट की माँ और आर्ट के रिश्ते, आर्ट की माँ की लाइफ कैसी थी, और आर्ट इस किताब के छापने के बाद उसके साथ क्या हुआ। तो वो सब चीज़ों को बहुत कमाल तरीके से ये पेजेस में डाला है, ग्राफिक्स में, इमेजेस में और टेक्स्ट में। व्हाट इज़ गुड अबाउट दिस बुक एंड व्हाट इज़ बैड। सो पहले बैड कर लेते हैं। बैड कुछ नहीं है, इट्स अ गुड 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 बुक, एक अच्छी किताब, इन एंड आउट अच्छी किताब, कुछ बुरा नहीं है, कुछ क्रिटिसिज्म के, अब कुछ क्रिटिक नहीं कर रहे सकते हैं इसमें, मतलब चाहे हो गया अगर आप नेट पिकिंग, तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वो बहुत ज़्यादा जम्प्स हैं टाइमलाइन में, बहुत सारे चीज़ें स्टार्ट होती है, नैरेटिव आर्क चालू होते हैं, पर वो फिर कभी कंक्लूड नहीं होते। बट जब आप इस किताब को पढ़ोगे तो इट्स ऑल इन ऑल गुड बुक। अच्छा, एंड व्हाट इज गुड, हाँ कुछ लोग क्रिटिक करेंगे कि इसमें हिटलर के बारे में कुछ नहीं है, हिटलर हिटलर कुछ है ही नहीं, इसमें दिखाया ही नहीं हिटलर को, कोई भी वर्ल्ड लीडर के बारे में कुछ है ही नहीं, बिकॉज हिटलर वॉज द मेन पर्सन जो इस सब चीज़ों का हेड कर रहा था, या कोई भी उस समय का नाजी, जर्मन नाजी कमांडर। बट दैट्स द थिंग, क्योंकि ये किताब है ही नहीं इतनी बड़ी बड़ी बातों पे, इतने बड़े बड़े टॉपिक्स पे है। आम जू जर्मन के साथ क्या हुआ, आम जू के साथ यूरोप में क्या हुआ। तो ये कहानी शुरू होती है, पहले आरटी अपने पापा से मिलने जाते हैं, उनके पापा के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, ही डजंट लाइक हिज फादर, उसके हिसाब से उसके पापा एक स्टीरियोटिपिकल, जो एक रेसिस्ट स्टीरियोटाइप होता है जूस के बारे में, कि बहुत कंजूस होते हैं, लालची होते हैं, वो उस तरह के हैं उसके पापा। तो उसे अच्छा नहीं लगता है कि आप एकदम एक स्टीरियोटिपिकल जू बन के रह गए हैं। तो इस बात से खुश नहीं है कि उसके पापा एकदम स्टीरियोटिपिकल कॉमिक, वो जो एक रेशियल, वो जो पूरा होता है नज़रिया देखने का जूस को, वो वही है। बट जैसे जैसे आरटी अपने पापा से बात करता है, जब वो उनकी कहानी जानना चाहता है, उनकी कहानी लिखने के लिए जानता है, तब आपको समझ आता है कि ओ ये इंसान ऐसा है क्यों, क्या हुआ, ये हालातों ने इसे बनाया है। और वो हम कह सकते हैं कि वो 4-5 साल का था पूरा, वो जो
हॉलोकॉस्ट 4-5 साल का था, बट एक्चुअली में उसका इफेक्ट तो कई हज़ारों तो कई 100 साल का रहेगा। आज भी हॉलोकॉस्ट का इफेक्ट आप देख सकते हैं लोगों पे, जिनके पेरेंट्स एंसेस्टर्स उसमें मारे गए थे या फिर बच गए आ गए थे, पर उनकी जो साइकोलॉजी पे, जो साइकी पे आज तक इफेक्ट है जनरेशन्स पे। तो ये एक किताब बहुत अच्छे से क्लियर करती है। इस किताब की एक और अच्छी बात है कि जो आर्ट है, जो आर्टी आर्टी कहते हैं उन्हें किताब के अंदर, उनके पापा उन्हें आर्टी के नाम से बुलाते हैं। आर्टी कभी भी अ, वो ये नहीं दिखा रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा था, मेरे पापा ऐसे थे। वो एक बड़ा नुआंस्ड एक रिलेशन दिखा रहे हैं कि हाँ, मेरी भी बहुत गलती थी। मैं अपने पापा को समझा नहीं जैसा समझना चाहिए था। मैंने अपने पापा के साथ कैसे-कैसे गलत करा। कैसे मैं सिर्फ़ एक लालची आदमी था जो अपने पापा की कहानी का इस्तेमाल करना चाहता था, कुछ पैसे कमाने के लिए, एक अच्छी एक फ़ेमस किताब लिखने के लिए। एक्चुअली मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था मेरे पापा के साथ हुआ क्या, और मैं जानना नहीं चाहता था। इट वाज़ जस्ट अबाउट अ बुक, अ स्टोरी। मुझे बस अपनी माँ की और अपने बाप की एक स्टोरी चाहिए थी। ये बहुत अच्छा है, जो सेल्फ क्रिटिक है। एंड आई थिंक कहीं न कहीं ये सेल्फ क्रिटिक जो है, ये पॉसिबल ही इसलिए हो पाया है क्योंकि ये किताब 2 पार्ट्स में। इस किताब के अंदर 2 पार्ट है, माउस 1 एंड माउस 2। सो हुआ क्या था कि इन्होंने माउस 1 लिखी। माउस 1 इज़ जस्ट हाफ स्टोरी। मतलब वो हॉलोकॉस्ट, मतलब वो ऑउश्विट्ज़ जाने वाले हैं, मतलब जस्ट जा रहे हैं। उसके पापा और उसकी मम्मी और उनकी फैमिलीज़ को भेजा जा रहा है। वहाँ पे पार्ट 1 खत्म हो जाता है और पार्ट 1 के शायद कुछ सालों बाद पार्ट 2 आया था। तो उस समय में उन्होंने अपने आस-पास दुनिया बदलती देखी, अपने पापा को हॉस्पिटल में भर्ती होते देखा। अपनी अपनी समझ जो उनकी खुद बढ़ी, उन्होंने देखा कि दुनिया कैसे उनके उनके ऊपर अटैक कर रही है। क्योंकि इस किताब में एक और चीज़ है दैट जूस हर किसी को एक एनिमल के उससे दिखाया गया है कि हर कोई एक एनिमल है, एक जानवर है। सो इंसान नहीं है, इसमें सब जानवर हैं। सो अगर आप कवर पे भी देखेंगे, सो यहाँ पे जैसे हिटलर है, सो जर्मन्स जो है, नाज़ी जर्मन्स, वो कैट है। जर्मन्स कैट है, जो जूस हैं वो रैट्स हैं। इसलिए जो नाम रैट्स या माउस हैं, जो इसलिए किताब का नाम ही माउस है। और जो हमारे सॉरी जो पोलिश लोग हैं, दे आर पिग्स एंड रशियंस आर डॉग्स। सो ऐसे सब है। इटालियन जिससे, पर इनकी जो गर्लफ्रेंड है इस किताब में, वो रैबिट नहीं है। वो चाहती थी मैं रैबिट बनूँ, बट शी इज़ ऑल्सो अ माउस, बट शी इज़ नॉट अ जू। शी इज़ अ इटालियन वुमन, फ्रेंच और इटालियन वुमन आई थिंक, बट she is portrayed as a rat. So that is interesting because वो चाहती थी कि अब मैं आपकी आप क्योंकि मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ, आई लव यू, सो आई शुड बी जस्ट लाइक यू। तो ये है। हाँ, तो हर किसी को एक जानवर के चेहरे से इंडिकेट करा गया है, जानवर की स्पीशीज़ से। तो इनको बहुत क्रिटिसिज्म मिला कि आपने जूस को रैट्स क्यों दिखाया? बिकॉज़ ये बहुत स्टीरियोटाइप भी है कि जूस को लोग रैट्स से कंपेयर करते हैं। जैसे अभी पूरा इंटरनेट आप देखेंगे, ट्विटर वगैरह हर जगह, एवरी ह्यूमन बीइंग, एवरी सिविलियन जो है, जिसके पास थोड़ा-सा भी कॉन्शियस है, वो सोच सकता है, दे आर अगेंस्ट व्हाट इज़राइल इज़ डूइंग टू पैलेस्टीनियंस, टू एनी अदर नेबरिंग कंट्री इन मिडल ईस्ट। जॉर्डन में उन्होंने क्या करा है, वो लिबिया में क्या कर रहे हैं, वो सीरिया में क्या कर रहे हैं, यमन में उन्होंने क्या करा है। यार यमन की ऐसी तेज़ी कर दी यार, एक अच्छा खासा मुल्क था, तुमने साला बर्बाद कर दिया एक मुल्क अपने, बस ऐसे ही फॉर पास्ट टाइम। तो एवरीवन हेट्स इज़राइल, अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे। बट होता क्या है, इन दिस कलेक्टिव हेट अगेंस्ट इज़राइल, अ लॉट ऑफ एंटी-सेमिटिक्स, अ लॉट ऑफ पीपल हू हेट जूस, वो बीच में घुस जाते हैं। एंड दे स्टार्ट टू एक्ट लाइक नहीं नहीं, हम भी आपकी तरह कॉन्शियस हैं, बट नहीं, आप घटिया हो, यू आर जस्ट अ रेसिस्ट। तो आपने देखा होगा बहुत लोग ऐसे मीम्स इंसर्ट करते हैं बीच बीच में। सो पीपल आर लाइक यस, ईरान ने तेल अवीव में रॉकेट मार दिया, गुड, मिसाइल मार दिया। सो नीचे दे यू विल फाइंड सम रैट मीम्स, समथिंग रिलेटेड टू रैट्स, दे ऑलवेज कॉल जूश पीपल रैट। तो ये बहुत पुराना एक रेसिस्ट वो है। आई थिंक वो पता नहीं क्यों उनको लगता है कि जूस रिजेंबल्स रैट्स। मुझे तो नहीं लगता है। आई थिंक किसी भी सेन इंसान को नहीं लगता है, बिकॉज रेसिस्ट लोगों का क्या है, वो जूस को बोल रहे हैं कि तुम रैट जैसे हो, वो हमारे लिए भी वो स्टीरियोटाइप बना के बैठे होंगे। बस वो उनके हिसाब से एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग है,
बाकी तो सब जानवर ही है, कुत्ता बिल्ली है हम सब। बट ठीक है, तो ये इनको बहुत क्रिटिसिज्म मिला, तो इन्होंने ऑब्वियसली अपनी बात रखी कि मैं चाहता था जो स्टीरियोटाइप है उसी के साथ खेल के उसको ओन अप करके, ताकि वो जो लोग यूज़ करते हैं वो स्टूपिड हो जाए कि यार अब तो इन्होंने ओन अप कर लिया। जैसे हमें बचपन में सिखाते थे ना कि इफ समवन कॉल्स यू फैट यू शुड एक्नॉलेज, हाँ यस आई एम फैट, तो इट इज़ अ वेरी स्मार्ट टेक्निक, आप क्या करोगे, एंड इट यूज्ड टू वर्क। सो इसी तरीके से इन्होंने कहा हाँ ओके ठीक है वी आर रैट्स फिर। तो ये बहुत एक अच्छा इंटरेस्टिंग तरीका था, पर ऑब्वियसली लोगों को ओवर इंटेलेक्चुअलाइजेशन का बहुत शौक है, हर चीज़ को इंटेलेक्चुअलाइज कर दो बस बैठ के कि हाँ एक्चुअली, तो उसमें चीज़ें खराब हो जाती हैं। जैसे अगर आप देखेंगे ना, अब ये बात कहीं और से कहीं और जा रही है, बट ठीक है हम अपना ओपिनियन रखने के लिए आए। आई डोंट थिंक जो इससे रेलिवेंट है, तो अगर आपको किताब पे बात सुननी थी तो आई थिंक हो गई है। अब थोड़ा सा मैं अपना पर्सनल ज्ञान दे दूँ। सो आपने देखा है कि द होल जैसे जैसे हम मानते हैं कि दो तरह के विंग्स होते हैं दुनिया में, राइट विंग एंड लेफ्ट विंग। सो अगर आपने देखा होगा ना कि राइट जो है वो बहुत यूनाइटेड होता है बिकॉज दे आर यूनाइटेड बाय बिगेटरी। So they are united by hate towards one community or some other, कि अच्छा you hate this, I also hate this, ठीक है, अच्छा ये 1000 चीज़ों पर डिसएग्री करते हैं बट यहाँ पे एक चीज़ पर एग्री करते हैं, you are united। जबकि the idea of being a conservative is कि भाई हम अलग हैं आप अलग हो, बट वो वहाँ जाके यूनाइट हो जाते हैं। एंड द आइडिया ऑफ लेफ्ट इज भाई साहब वी आर यूनाइटेड, है ना, हम सब हैं तो वर्कर ही ना, मैं भी वर्कर हूँ ना, मैं हूँ तो मजदूर ही, मैं थोड़ा सा ज़्यादा कमा लेता हूँ, एक मजदूर है उनसे कम कमाता है, पर एंड ऑफ द डे हम दोनों हैं तो किसी और के वर्कर ही, हम में उसमें फ़र्क क्या है। मुझे ज़्यादा सिंपैथी होनी चाहिए दिन का 100 रुपये 50 रुपये कमाने वाले, 1000 रुपये कमाने वाले, कितना भी मतलब लोएस्ट ऑफ द लो एक लेबर से कंपेयर टू समवन जो करोड़पति है जिसकी मोटे बिजनेस चल रहे हैं। बट उल्टा होता है, मुझे भी उससे सिंपैथी होती है, वो जो अमीर इंसान है। आप सब अपने आप को भी देख लीजिए, आपको सिंपैथी हमेशा अमीर आदमी से होगी जो सड़क पे गाड़ी पार्क करता है। आपको उससे सिंपैथी नहीं होगी सड़क पे रेडी लगा के सामान बेच रहा है, आप बोलोगे तू साले सड़क का ट्रैफिक खराब करता है। आप कभी गाड़ी वाले से नहीं बोलोगे कि तू सड़क पे रोक के गाड़ी ट्रैफिक खराब कर रहा है, नहीं वो सही कर रहे हैं यार, वो कहाँ जाए बेचारा, पार्किंग दो ना, पार्किंग दो बेचारे को। पर जड़ी तू साले रेडी कैसे लगा रहा है, इसका तोड़ दो, इसका घर भी तोड़ दो, अभी ये घर भी नहीं जा पाएगा, इसकी रेडी भी तोड़ दो, फिर इसके जो स्लम में अगर ये कहीं रह रहा है तो उसका स्लम भी तोड़ दो, ये कहीं रहने लायक ना बचे, इसको सब सब सालों को साफ कर दो। पर ये काम हमें भी नहीं करना है, तो ये नहीं, हम तो है भैया वाइट कॉलर वर्कर्स, हम तो आईटी में काम करते हैं, हम तो गाँव में 12, हम तो 9 घंटे का बोल के 12 घंटे की स्लेवरी करते हैं यार, हम तो आई कार्ड लेके जाते हैं, गेट पे लगाते हैं, गेट खुलता है यार, क्या बोल रहे हो, हम वो बराबर हैं, हम वो काम करेंगे, तो हमें वो काम नहीं करना, हमें चाहिए भी वही इंसान ये काम करने के लिए, बट बस हमें ये चाहिए कि सुबह सुबह आए, ये करे और फिर चुपचाप निकल जाए, हमारे शहर में ना रुके, हमारा शहर गंदा ना करे। ये है आप सबकी सोच और हमारी सोच, और ये गड़बड़ है। क्या साला हमारे शहर में पानी ना हो, बिजली ना हो, आसमान ऐसे आग फेंक रहा है जैसे तुम साले तंदूर के अंदर खड़े हो कॉन्स्टेंटली, पर तू गरीब, तू यहाँ कैसे है, क्या बकवास है भाई। तो ठीक है, यही है हमारा मुल्क, यही हमारे लोग, हमने यही बनाया भाई, हमें इसमें मजा आता है। एक और आईटी पार्क बना लेंगे, एक और कुछ एमएनसी को टैक्स फ्री कर देंगे, उनको टैक्स माफ कर देंगे। गरीब आदमी की झुग्गी तोड़ना जरूरी है। देखिए हाँ, सब बोले कॉमरेड गौरव आ गया है भाई साहब। हाँ, तो मैं जहाँ था वापस आ जाते हैं कि पूरा जो लेफ्ट है इट्स तो सपोज टू बी कि वी आर यूनाइटेड, हम सबके अपने अपने डिफरेंसेस होंगे पर्सनल छोटे मोटे, बट जो ग्रेटर कॉज है वो सेम है, तो वी आर यूनाइटेड। पर ऐसा होता ही नहीं। आप इंटरनेट पे जाओ वहाँ पे हर कोई लगा रहता है अच्छा एक्चुअली यू आर नॉट लिबरल इनफ। जैसे मान लीजिए कि एक बंदा, एक इंसान है, वो अच्छा लेफ्टिस्ट है, अच्छा काम कर रहा है, चाहता भी है बढ़िया भलाई हो समाज की, लगा हुआ है, पर उसको किसी एक कॉमेडियन का जो कोट एंड कोट लेफ्टिस्ट है बहुत बड़ा, वो बहुत लिबरल तबके में बहुत फेमस है फॉर सम रीज़न, उसका उसने बोला यार ये
जोक है ना, अब तेरे जोक में फन नहीं रहा है, अब तू बस बोलता है, तू अब वो फनी नहीं है, नॉट टेकिंग इन नोट्स, बट आपको पता है कि कॉमेडियन की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत पॉपुलर है वो, बड़ा एंटी गवर्नमेंट कॉमेडियन है। तो जैसे भाई ठीक है, यू आर एंटी गवर्नमेंट, यू आर एंटी एस्टेब्लिशमेंट, वेरी गुड, बट एटलीस्ट बी फनी व्हेन यू आर डूइंग इट, यू आर अ कॉमेडियन एट द एंड ऑफ द डे। आप पहले कॉमेडियन है, देन यू आर एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी एवरीथिंग। पहले आप कॉमेडियन है, आप अनफनी हो, तो क्या आप करोगे? आपने इतना बोल दिया, लोग आपके पीछे पड़े, ओ देखा, यू आर अ वुल्फ इन शीप स्किन, और तुम तो धोखेबाज हो, यू आर नॉट लेफ्टिस्ट इनफ। तो फिर एक पॉइंट, अब आप किसी को एक्सक्लूड कर दो बैठ के, नहीं नहीं तू नहीं है, तू लेफ्टिस्ट नहीं है, तू तो धोखेबाज है। लो भाई, बैठ गए बट्टा, बना लो, कर लो बराबर, सब बराबर। देखा तो हम आई थिंक दिस इज अ वेरी इंडियन थिंग कि हमको हर चीज के अंदर ना घूम फिर के वही करना होता है, मैं बड़ा तू छोटा। पता नहीं कैसे, शायद हमें इसमें मजा आता है, या मतलब कुछ तो बात है कि हिंदुस्तानी अगर कहीं है तो वो पहला काम करेगा कि पहला काम करे, बोलेगा यार यहाँ का खाना अच्छा नहीं है, हमें अपना अपना जो मेरा स्टेट का खाना है वो लेके आना है। दूसरा वो ये करेगा, नहीं नहीं तू खराब है, मैं अच्छा हूँ। एक्चुअली पहले वाले में भी यही तो है कि मेरा खाना अच्छा है, तुम्हारा खराब है। तो ये पता नहीं कौन सा एक एक्सक्लूसिव शायद इंडियन ट्रेट है कि मतलब why why we are so much why we are so much like this यार। ठीक है ना, इफ समवन सेज ये कॉमेडियन फनी, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे वीरदास है, वीरदास इज अ अनफनी कॉमेडियन। वीरदास ने अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं करा एक्सेप्ट दिल्ली वैली में। आई डोंट रिमेम्बर वो दिल्ली वैली में क्या कर रहा था। आई रिमेम्बर वो कुणाल, आई रिमेम्बर इमरान खान, आई रिमेम्बर विजयराज, आई रिमेम्बर सर लूंड्री। आई डोंट रिमेम्बर वीरदास क्या कर रहा था। वीरदास वाज डूइंग जा चुड़ैल, बट ही वाज इन दैट, सो क्रेडिट टू हिम एंड गो अगॉन। बाकी तो ही इज नॉट अ फनी कॉमेडियन। मैंने उसको देखा बहुत सारा, लेकिन ही नॉट फनी। बट आप ये नहीं बोल सकते, लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं, नो ही इज एंटी एस्टैब्लिशमेंट, ही इज आवर वॉइस। नो ही इज नॉट योर वॉइस, वो अपनी आवाज है, तुम्हारी आवाज क्यों है? सो यही सब चीजें हैं। आप देखो हम कहाँ से डिस्कशन लेके गए थे, कहाँ पहुंच गए।